अच्छा जी, अब ये सारा का सारा जो सवाल है ना उस पर आगे मैं किसी तरह कुलियन को बचा, ठीक है, किसी तरह सारा जो सबसे बड़ा टारगेट है ना हमारा चैलेंज है वो ये कि इस कुलियन को मिनिमाइज से मिनिमाइज करें, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, इस कुलियन से बचने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, लोगों ने बड़े जबरदस्त आइडिया सोचे हुए कि किस तरह से हम अपने इस हैश फंक्शन को डिजाइन करें कि हम इसको कुलियन को कम से कम, ठीक है, ऑलराइट। आप क्या करना चाहिए? हाँ जी, आप क्या करना चाहिए? अगर मैंने एक इंडेक्स जनरेट हुआ वहां को यहाँ पर आया, दोबारा मैंने इंडेक्स जनरेट किया वो भी नहीं हुआ, आप दिखाने का चाहिए, हमने उसको ओवरराइडिंग से बचाना, क्या करें? ओवरराइडिंग से हम बचाना चाहते क्या बोलो? सेम की है नहीं, उसको हमने पहले की जनरेट की वो यहाँ, दूसरी की जनरेट हो यहाँ पर आप दौड़ जाएंगे, हमने उसको सेव करना चाहिए, क्या करें? हाँ दोबारा क्या कर सकते हैं कि वो सेव हो जाए? हाँ उसी जगह वैल्यू तो एक ही होगी ना? हाँ वैल्यू तो एक ही होगी, वैल्यू तो एक ही दो एक ही इंडेक्स में मैप होगी, क्या करें? एक इंडेक्स में वही वैल्यू इंडेक्स में होगा, हाँ दोनों इंडेक्स सेम होगा, लेकिन उस जगह पर हम सेव करवाना ना, वो सेव हम क्या करवाएं? यानी इसकी यहाँ पर डेटा टाइप को क्या आप बदल सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों चीजें सेव हो, क्या कुछ चेंज किया जा सकता है कि यहाँ पर दोनों चीजें सेव हो, तीसरी भी सेव हो, चौथी भी सेव हो, क्या? और हम क्या करते हैं? उसी चीज की वजह से इम्प्लीमेंटेशन हो गई, इसकी जगह को दोबारा जो क्या कहना है इसकी हर एंट्री पे एक्चुअली क्या रखो? एक लिस्ट ऑफ इसी टाइप का पॉइंट रखो, यानी कि यहां पर एक्चुअली जो वैल्यू पड़ी हो वैल्यू नहीं है, एक्चुअली वो लिंक लिस्ट ऑफ है, ठीक है, तो हर एंट्री जो है वो एक्चुअली यहां पर पड़ा हुआ है, वहां से क्या पड़ा हुआ है वहां पर लिंक लिस्ट है, ओके। हम जब भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो उसकी जहां की लिंक लिस्ट में जाता है उस लिंक में जाकर ऐड करता है, ठीक, रिप्लेस नहीं हुआ है ना, ये बात समझ? इंसर्ट करना ऐसे करें, उस इंडेक्स में जाएंगे, इस इंडेक्स की लिंक लिस्ट उठाई, उसका जो इंसर्ट कॉल किया वहां पर इंसर्ट सर्च कैसे करें ये हाँ आखिर बताओ सर्च कैसे करें? अगर हमने कोई वैल्यू सर्च करनी हो सर्च कैसे करें? कोई भी वैल्यू पे सर्च करनी हो सर्च कैसे करें? हाँ उसको उस लिस्ट में एट्रैक्ट करना, which could be costly, I completely agree, it could be, ठीक है, make sense, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके हैश फंक्शंस इतने पावरफुल है कि वो it could be costly in such a way कि ये हो सकता है सारी वैल्यू की तरह, लेकिन we will design some sort of hash functions जो इस चीज को मिनिमाइज करते हैं in such a way कि प्रैक्टिकली उनकी जो इस हैश टेबल ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट का साइज एक हद से ज्यादा नहीं होता, एक्चुअली वो कांस्टेंट है, ओके, और ऑल प्रैक्टिकल, ठीक है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हैश फंक्शन डिजाइन करें कि वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम सेम कीज के इंडेक्स से, ठीक है, समझ, ऑलराइट, और वो बड़े जबरदस्त तरीके जिसके लोगों ने बड़े कमाल लोगों ने मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक तो बना आपके मैं मॉड्यूलो अभी बड़ा सिंपल सा मॉड्यूलो 100 जो भी है ना, बाय द वे
ये अगर मैं हैश से बनाता हूँ 2 टू द पावर, इसमें m की वैल्यू कोई 2 की पावर होगी, हाँ, अगर मैं 2 की पावर p कहता हूँ, p इज सम इंटीजर, अगर 2 की पावर अगर मैं 3 कहता हूँ तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, मेरा 1000 ना, ये मॉड्यूलो 8 की बात है। मॉड्यूलो 8 का मतलब क्या कि मेरा जो टेबल साइज है वो 8 मैक्सिमम है, तो वो 0 1 2 से लेकर 7 तक। बात है यार, अगर मैं ये इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान, मतलब कैसे, अगर मैं मॉड्यूलो 2 की पावर p में हूँगा तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान, कैसे, आखिरी p बिट्स उठाओ, समझ आई, यानी 3 मॉड्यूलो p जब 2 की पावर डिवाइड बाय 8 क्या होगा, डिवाइड बाय 8 का मतलब है कि आखिरी 3 बिट ही तुम्हारा आंसर है, तो वाले साइड डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर p में करना आसान होगा, लेकिन इसका वर्स्ट केस में बनाना बड़ा आसान है। लेकिन मैं वर्स्ट केस जनरेट करूँ वो 3 चीजें सेम हो जाए, बाकी सारी की सारी चेंज हो जाए, तो वो तो सारा एक ही इंडेक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसकी कसम से, तो दिस इज कॉल्ड वेरी बैड हैश। ये अगर आप m को यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये m होता है ना, ये m को हम एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली इस m है, उस m को हम कोई भी बड़ा सारा प्राइम नंबर, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डिस्क्रीट मैथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये आप थोड़ी सी मैं क्या किसी को दिखाऊंगा कि सीखे कि कितने सरप्राइजिंग मिलता है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा आइडिया ये है कि मैं जो स्ट्रिंग है ना, मैं स्ट्रिंग टाइप का हैश फंक्शन बना सकता हूँ, यानी स्ट्रिंग उसे इनपुट दो, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वो इंडेक्स दे देगा, ये बात समझ। अच्छा, हमारा तरीका बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैंने ABC को जनरेट करना है और ABCD को करना है, इसी तरह मैंने CDE को करना है, इस तरह मेरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंडेक्स दे दिया, कैसे करनी, कोई आइडिया तो ABC तो स्ट्रिंग है और मैंने किस इंटीजर पर मैप करना है, कैसे मैप करें, इसका असली क्या करें, वेरी गुड। इसका आइडिया मुझे कह रहा है कि हम क्या करते हैं, इसकी आस्की वैल्यू को करते हैं, उनको सम करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, 97 + 98 + 99, ओके, ये जो भी आंसर आता है वो इंडेक्स होगा, लेंगे उसको इंडेक्स ले लेंगे या हमें मॉड लेना पड़ेगा, यस मॉड लेना, मॉड किसे लेना पड़ेगा, जो भी जिसमें हम प्राइम नंबर हमने m कंसीडर, बस ना प्लीज। अच्छा, बाद में थोड़ा सा इसमें ना मसले हैं, क्या मसले हैं, हम दोबारा सेम आ रहा हो तो वो बड़ा मसला है ना। अच्छा, अब देखो कुछ लोगों ने बड़े कमाल आइडिया सोचे और उससे बड़ा से बहुत जबरदस्त किस्म की चीजें होंगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्राइम नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 197, इसी क्लास में यही लेता मैं, इसी में ट्राई 197, ठीक है। और एक नंबर में एक और लेता हूँ जिसको यूजुअली लोग नंबर के लिए जी कहते हैं, जी मतलब जनरेट करता है नंबर, उसको बस आप कुछ और ले सकते हैं, मैं दूसरा। अच्छा, अब करता पता क्या है, एक आइडिया ये है कि जो भी मेरी स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उसकी लेंथ जितनी मैं एक पॉलिनोमियल हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ABC है या ABCD है, इस लेंथ की मैं पॉलिनोमियल हूँ, उस लेंथ की मैं पॉलिनोमियल बनाता हूँ और पॉलिनोमियल मेरी ये हो जाएगा A0 x क्यूब प्लस A1 x स्क्वायर प्लस A2 x प्लस A3, ठीक है। आइडिया पता क्या है, आइडिया ये है कि मैं इधर से हर x को इससे रिप्लेस करूं। अच्छा, क्या बनते हैं बताओ मुझे, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 क्यूब टाइम A0, ठीक है, प्लस A1 टाइम 7 स्क्वायर प्लस A2 टाइम 7 प्लस A3। हम एक और काम करते हैं, जो भी मेरे यहाँ पे आस्की वैल्यू लगे उन आस्की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करता हूँ,
तो ये क्या क्यूब बनते हैं? 97 टाइम्स 7 क्यूब, 98 टाइम्स 7 स्क्वायर प्लस 99 टाइम्स 7 प्लस 100. Okay? जो भी मेरा D किया है ना? Now this is a beautiful polynomial. ठीक है? And you will see कि इस polynomial को अगर हम evaluate करें तो ये random एक जहाँ जनरेट हुआ है, जहाँ जनरेट हुआ है, जहाँ जनरेट हुआ है. मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ. ये देखिए, मैं कोई मूवी चलाता हूँ. टाइम हो गया. ये देखिए 7, मैं एक एग्जाम्पल 7 to the power कर लेते हैं 3. 7 की पावर देखो खड़े खड़े और यहाँ मॉड ले लेते हैं. मॉड को ऐसे ले लेते हैं, मॉड कर लेते हैं क्या 197 था. जो इधर आ जाओ. मैं देखो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह ये मैं जो कहता हूँ वो. सो 7 की पावर ये टेबल बना देखो. 7 की पावर 1 कितना होगा? 7 की पावर 2 कितना होगा? हाँ 49. 7 की पावर 3 कितना होगा? और 49 मल्टीप्लाई 7 होता है. लेकिन साथ ही हमने मॉड कर लेना है बाय 197. तो वो क्या कंप्यूट हुआ? 146. इस तरह 7 की पावर 4 निकाल दो. निकालो कितना आ रहा है? 37. आगे निकालो क्या आता है? 52. आगे निकालो 40. Yeah, something strange is happening. कि वो जो ये नंबर थ्योरी की जो ये मजेदार चीज़ है बोलते हैं कि अगर मैं काफ़ी बड़ा नंबर लेता हूँ उस मॉड्यूलो में काम करूँ और यहाँ पे कोई और एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ और इसकी प्राइम ये पावर लेके पॉलिनोमियल बना तो इससे बड़े मजेदार रैंडम नंबर थे. और अगर तुम थोड़ा सी डिटेल अगर जानना चाहो मैं बड़ा मजा है. ज्योग्राफी के अंदर एक पूरी ब्रांच है जो सिर्फ नंबर से खेलती है और इस नंबर की बेस पे बहुत मजेदार से काम होता है. ठीक है, किस तरह से ये हैश फंक्शन होते हैं. ठीक है, राइट. तो ये हैश फंक्शन है ना, ये बनाने के बहुत सारे तरीके और उसके साथ बड़े और लोगों ने बड़े ज़बरदस्त से इनके एफिशिएंसी देखी है कि भाई ये इतना एफिशिएंट है, ये वाला इतना एफिशिएंट है, ये वाला इतना एफिशिएंट है. ठीक है, राइट. ठीक है, तो हम अभी तक जो हमने कवर किया वो ये कि डायरेक्ट एड्रेसिंग. ठीक है, और डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमने जो बुलियन का रेजोल्यूशन का एक तरीका सॉल्व किया और तरीका क्या था? हमने इसको करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लिस्ट रख दिया और लिस्ट में हम डाटा इंसर्ट करते हैं. ठीक है, इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी आ गई? एग्जैक्टली वही ऑफ 1. डिलीट करने की कॉस्ट कितनी है? अब ऑफ 1 नहीं है क्यों? क्योंकि हम उस लिस्ट में से डिलीट है. ठीक है, लेकिन वो उस लिस्ट से के मैक्सिमम साइज से कम ये बात सुना. ठीक है, बट मैं तुम्हें वैसे बता दूं कि ये जो हैश फंक्शन है लोगों ने बड़े मजेदार बनाया वो एक्चुअली ये भी प्रूव कर देते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो ऐसी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होता क्या है कि जो हमारा जो टेबल है वो इतना बड़ा होता है कि करीबन हर एक के अंदर कांस्टेंट नंबर ही तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा? हमारी जो इंसर्शन की और डिलीशन की या इवन सर्चिंग की कॉस्ट है वो सारी को 1 बस नहीं हमने चेंजिंग कर दी. आगे 2-3 तरीके और पढ़ेंगे और फिर ठीक है. हाँ, हम बैठ लेते हैं 2 बजे प्लीज आते हैं.